नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जटायोः शौर्यम। जटायु की शौर्य वीरता के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने इसका एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा होगा और इसका अभ्यास कार्य भी अच्छे से किया होगा। तो आज हम लोग देखते हैं जो हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इनको प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज के रूप में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, जटायोः शौर्यम। ठीक, अष्टमः पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। लिखा है तदा सा सुदुखिता गृद्धम ददर्श। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा चैप्टर पर। चैप्टर की बात करें, आप कहानी को ध्यान से सुन लीजिए कि तो आपके सारे प्रश्न आपसे ये बन जाएंगे। ठीक, जटायु की शौर्य वीरता के बारे में करें तो यहां पर दशानन अर्थात 10 कंठधारी रावण की बात चल रही है और माता सीता की, कि यहां पर करुण रस का बहुत ही यहां पर समावेश किया गया है और दशानन यहां पर साधु का वेश धारण करके माता सीता को यहां से लेकर के जा रहा है। और जब माता सीता को लेते हुए जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो वहां से माता सीता वीर जिसको महाबली जटायु को देखती है, महाबली जटायु को देखती है और वहीं से कहानी शुरू होती है कि हे आर्य, मुझे बचाओ इस दुष्ट रावण से। और जटायु फिर जाते हैं, उसको वचन बोलते हैं और वहां पर उससे युद्ध होता है रावण से। ये हमारी पूरी कहानी इसमें होने वाली है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अनुवाद भाग 1, 2 इनको जरूर पढ़िएगा, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक भी आपको शेयर जरूर कर देना है। प्रश्न क्रमांक 1, तदा सा सुदुखिता गृद्धम ददर्श। तदा माने तब, सा माने वह, सुदुखिता माने बहुत दुखी अवस्था में क्या करती है, गृद्धम माने गिद्धराज को, ददर्श माने देखा। गिद्धराज कौन है, गिद्धराज जटायु है। पर खगपति कौन है, यहां पर आपको मिलेगा खगाधिपता। ठीक है ना, खगाधिपा अर्थात पक्षियों के राजा, अधिपति, स्वामी जटायु। तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, आपको विशेषण भी मिलेंगी, उपाधियां भी मिलेंगी, किसको क्या कहा गया है। ठीक, तदा माने तब, सा माने वह। यहां स्त्रीवाची लगा हुआ है सा, ये आपका पुल्लिंगवाची सा होता है और ये आपका स्त्रीवाची सा होता है। ठीक है, तो यहां स्त्रीवाची लगा है, मतलब यहां पर स्त्री की बात चल रही है। ठीक, और सुदुखिता माने दुखित अवस्था में, गृद्धम माने गिद्धराज को और ददर्श माने देखा। दृश्य धातु से ददर्श बना हुआ है, देखा। तो गृद्धम माने किसको देखा, कहा, किम, काम, कम। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो आपको दिया हुआ है गृद्धम, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तो कम लग जाएगा। अब यहां पर देखना ये कैसे कम आया है, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कश्मीर, ये आपका पद दिया हुआ है। ठीक, सर्वनाम रूप है, ध्यान रख लेना। यहां पर आपका कऊ दिया है, यहां आपका कऊ दिया हुआ है और ये काव्याम क्या हो जाएगा, यहां काव्याम, काव्याम, काव्याम। फिर यहां आ जाएगा कयोह, यहां आ जाएगा आपका कयोह। यहां बहुवचन के रूप में आएंगे तो यहां आ जाएगा के, यहां आ जाएगा कान, यहां आएगा कई।
ठीक है, कई ही, यहां आ जाएगा केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर द्वितीय विभक्ति गृद्धम दिया हुआ है, तो यहां देखो द्वितीय विभक्ति में कम लिखा हुआ है। द्वितीय विभक्ति का गृद्धम दिया है तो द्वितीय विभक्ति का कम दिया हुआ है, इसीलिए आपका यहां पर कम हो जाएगा। अब यहां आपने मां को देख लिया है, यहां मां नहीं है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रख लेना, जो कम लिखा हुआ है जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं तो ये पीछे हमारा वो आता है व्यंजन वर्ण, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और जब इसको सिंगल लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों एक ही है। ठीक, बस इतना देख लेना है। स्वर अगर पीछे होता है तो मां ज्यों का त्यों रहता है, स्वर नहीं होता है तो फिर हमारा वो क्या हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन कर लेता है। तदा सा सुदुग्धा कम ददर्श, किसको देखती है, गृद्धम, गिद्धराज को देखती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा नंबर, आयत लोचना विलपंति सीता वनस्पतिर्गतम गृद्धम ददर्श, वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श। आयत लोचना, आयत जानते हैं आप, स्क्वायर, ठीक है ना, आयत का मतलब होता है स्क्वायर, एक जैसी भुजाओं को आयत लोचना, ठीक है ना, ये आयत एक जैसी भुजाओं को रखने वाला हमारा आयत कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो आयत लोचना शब्द आया हुआ है, ये माता सीता की आंखों के लिए है। आयत का मतलब होता है चारों तरफ से एक समान हो, और लोचन का मतलब होता है नेत्र। आयत लोचना कौन है, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली कौन है, सीता, जिसकी बड़ी बड़ी हो आंखें, ऐसी उस सीता। विलपंती माने बिलपती हुई, बिलपंती का मतलब बिलपती हुई या रोती हुई सीता। ठीक है ना, आयत लोचना, बड़ी बड़ी आंखों वाली रोती हुई सीता। वनस्पतिर, सीता ने किसको, वनस्पतिर्गतम, वृक्षों के बीच में, पेड़ों के बीच में, वनस्पतियों के बीच में, गृद्धम माने गिद्ध को, गिद्धराज जटायु को, ददर्श माने देखा। ठीक है, वहां पर दुखित सीता ने देखा था इसके पहले वाले प्रश्न में, लेकिन इसमें कैसी सीता ने, विलपती हुई सीता ने, रोती हुई सीता ने। तो कीदृशी, का, कथम और काम। जब प्रकार की बात आ जाए, मैंने आपको बतलाया था, जब प्रकार की बात आ जाए कि सीता किस प्रकार की है, गिद्धराज किस प्रकार के हैं, ठीक, तो यहां पर रावण किस प्रकार था, तो जब प्रकार की बात आ जाए तो कीदृशः, कीदृशम, कीदृशण, कीदृशाय, ऐसे रूप चलते हैं। तो स्त्रीवाची कीदृशी। ठीक, आयत लोचना कीदृशी सीता वनस्पतिर्गतम ददर्श। आयत लोचना मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली किस प्रकार की सीता ने वनस्पतियों में, वृक्षों में गिद्ध को देखा, गिद्धराज जटायु को देखा। किस प्रकार की सीता ने, बिलपती हुई, रोती हुई सीता ने, बिलपंती, बिलपती हुई, रोती हुई, करुणा से परिपूर्ण ऐसी सीता ने गिद्धराज जटायु को देखा। जब रावण उसको खींच करके ले जा रहा था सीता को, तो सीता को देखा। आयत लोचना में प्रथमा का एक वचन है, सीता में प्रथमा का एक वचन है, स्त्रीवाची रूप लगे हुए हैं। जैसे रमा के रूप चलते हैं, रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया, वैसे चलेगा सीता, सीताम, सीतया, सीताये, सीताया, सीताया, सीताया बनेगा। फिर वनस्पति में द्वितीय विभक्ति दी हुई है, और गृद्धम में द्वितीय, और ददर्श आपका दृश धातु से रूप बना हुआ है, ददर्श। प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर पर चलेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा हुआ है जटायोः, संबोधन लगा है, ठीक, जटायोः माम अनाथवत हिरण्यमाणाम ह्रियमाणाम पश्य। जटायोः, जटायु को संबोधित करते हुए सीता कहती है, हे जटायोः, हे जटायोः, माम माने मुझको, अनाथवत अनाथों के समान, हे गिद्धराज जटायु, हे महाबली जटायु, मुझे अनाथों के समान, माम माने मुझको, अनाथों के वत, अनाथवत, अनाथों के समान, जैसे मेरा कोई हो ही नहीं, अनाथों के समान, ह्रियमाणाम, हरण करके ये ले जा रहा है दुष्ट, पश्य, मुझको देखो। पश्य, पश्य का मतलब होता है मुझको देखो, देखो, ये गिद्धराज जटायु मुझे देखो, ये दुष्ट दशानन मुझे अनाथों के समान यहां से खींच करके लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। ठीक, तो ह्रियमाणा, हरण करते हुए,
जटायु में संबोधन रूप लगा हुआ है, यहां पर बनेगा सप्तमी के बाद संबोधन आता है, तो संबोधन में बनेगा हे जटायो माम अहम माम मया मह्यम मम मत मम मई। अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम। ठीक, तो ये आपका जो दिया है माम, ये द्वितीय विभक्ति का रूप दिया हुआ है। अनाथवत, यहां पर भी आपका कौन सा रूप लगा हुआ है? अनाथ, अनाथ, अनाथवत, जिसका ना हो कोई स्वामी, ऐसा होता है अनाथ। ठीक है ना, और वत समान, अनाथवत, अनाथवान और अनाथवती, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ह्रियमाणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, और पस्य आपका रूप दिया हुआ है कहां का? मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, और लोट लकार का है। देखो देखो जटायु मुझको ये कैसे लिए जा रहा है, तो द्वितीय विभक्ति माम लगा हुआ है, अहम माम, तो यहां हो जाएगा काम। स्त्रीवाची रूप है, क्योंकि यहां कौन कह रही? मुझको, सीता के लिए आया हुआ है, इसीलिए यहां स्त्रीवाची पद लगेगा का, काम, कया, कश्यई, कश्याह, कश्याह, कश्यप। स्त्रीवाची रूप है, इसलिए काम आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और अगर पुल्लिंगवाची होता तो कम आ जाता। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखें। देखें क्या लिखा है? आर्य जटायो अनेन पाक कर्मणाः, अनेन पाक कर्मणाः राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा माम पश्च। देखिए फिर वही प्रश्नों को कैसे घुमाया जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखना, परीक्षा में है। आर्य जटायो, हे गिद्धराज जटायु, हे गिद्धराज जटायु अनेन पाप कर्मणाः, इसके द्वारा ऐसे पाप कर्मों से, इसके पाप कर्म से राक्षसेन्द्रेण, राक्षसों का स्वामी, राक्षस इंद्रेण मतलब राक्षसों का स्वामी, इस राक्षस इंद्रेण मतलब रावण के द्वारा ह्रियमाणा मतलब हरण करते हुए, माम माने मुझको, पश्य माने देखो, हे गिद्धराज जटायु इसके अनेन, इसे घृणित कार्य करने वाले इस राक्षस इंद्रेण रावण को हरण करते हुए मुझको देखो। तो आर्य जटायु में संबोधन लगा है, अनेन में तृतीय विभक्ति, और पाप कर्मणाः, यहाँ पा कर्मणाः का मतलब होता है पा करके, इसके कर्म को पा करके, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन का रूप है तृतीय विभक्ति का। राक्षस प्लस इंद्रेण बराबर राक्षस इंद्रेण, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। राक्षस, राक्षस प्लस इंद्रेण, राक्षस इंद्रेण, आ प्लस ई, आ के बाद ई आने पर ए बनता है, तो यहां बन जाएगा आपका राक्षसेन्द्रेण। तृतीय देखें यहां गुण संधि हो जाएगी, आद्गुणः सूत्र। ह्रियमाणाम में षष्ठी का बहुवचन है, माम में द्वितीय विभक्ति है, और पश्य और मुझको देखो, तो तृतीय विभक्ति यहां कहीं दिख रहा है। किस प्रकार के रावण को देखो? बोले राक्षसेन्द्रेण। ठीक, तो कम कथम केन कीदृशेण, तो केन आ जाएगा। किसको देखो? बोले राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसों के स्वामी रावण को देखो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का है, जिसमें लिखा है अथ जटायु तम शब्दम शुश्रुवे। और जब इतनी सारी बातचीत हो जाती है, ऊपर से माता सीता उनको बुलाती है, किसको? गिद्धराज जटायु को, और बुलाते हुए तब उसी समय जैसे ही जटायु, प्रथमा का एक वचन है, तो जटायु ने, तब माने उनके, और शब्दम माने शब्दों को, शुश्रुवे माने सुना, तब उन शब्दों को सुना, क्योंकि जटायु तो सो रहे थे, सुप्त अवस्था में जटायु थे, और उस समय जैसे ही जटायु ने उनके शब्दों को सुना, तब माने उस, और शब्दम माने शब्दों को, शुश्रुवे माने सुना, तो किम काम कथम क्या कम, तो यहां पर शब्दम कम, शब्दम कम शब्दम, किसको सुना? शब्दों को सुना। किसने? जटायु ने, माता सीता के शब्दों को सुना। देखें प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का, 6वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है जटायु क्षिप्रम रावणम निरीक्ष वैदेहीम च ददर्श। जटायु ने, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, शीघ्रता से, रावणम माने रावण को, निरीक्ष देखा,
और देख करके वैदेहीम माता जानकी के लिए आया हुआ है। वैदेहीम माने सीता को, चा माने और, ददर्श माने देखा। जब उन्होंने देखा कि ऊपर से आवाज आ रही है तो जटायु ने तत्काल अपनी, क्योंकि जटायु तो कौन है, रावण में भी आया, उसमें रामचरितमानस में भी आया हुआ है कि गीदहि दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि, जो गिद्ध की दृष्टि होती है अपार होती है। और हमारे गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति के द्वारा ही तो बतलाया गया था कि माता सीता जानकी कहाँ है, लंका में है, क्योंकि समुद्र के उस पार तक तो कौन देख सकता था। सत्य योजन का, 100 योजन का समुद्र कौन पार करके देख सकता था। तो गिद्धराज जो संपाति थे जटायु के बड़े भाई, उन्होंने ऐसे देखा और पता लगा लिया कि अशोक वाटिका में माता जानकी बैठी हुई है। ध्यान रखना, तो जटायु ने प्रथमा का एक वचन, जटायु क्षिप्रम शीघ्रता से, रावणम माने रावण को, और निरीक्ष माने देखा, और वैदेहीम चा माने और, वैदेहीम माने सीता को, ददर्श माने देखा। उन्होंने निरीक्षण करते हुए कि कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। आवाज आते हुए उन्होंने जैसे ही देखा तो पहले रावण को देखा और फिर सीता को देखा। ठीक, जटायु में प्रथमा का एक वचन, क्षिप्रम में द्वितीय, रावणम में द्वितीय, निरीक्ष में भी आपका लेप प्रत्यय लगा हुआ है, नियुपसर्ग लगा हुआ है, और वैदेहीम द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, चा माने और, ददर्श देखा। यहां पर भी आपका परोक्षे लिट लकार हो गया है। तो यहां पर देखें कम, काम, किम, कीदृशीम। ठीक, किसको देखा, सीता को देखा, तो स्त्रीवाची शब्द है और द्वितीय विभक्ति का का, काम, कया, कश्यै, कस्याह, कश्याह, काम आ जाएगा। देखो ये आ गया द्विवचनांत रूप आ गया कि नहीं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग 7 नंबर पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अथ औषुप्तः तु जटायु तम शब्दम शुश्रवे। जैसे ही सोते हुए जटायु ने, औषुप्तः का मतलब होता है सोते हुए, ठीक है ना। सो रहे थे जटायु, गिद्धराज जटायु वनस्पतियों के बीच में सो रहे थे, वृक्षों के बीच में। तब उन्होंने शब्दों को करुण क्रंदन सुनाई दिया, विलपत्ति हुई सीता का उन्होंने आवाज सुनी। और देखिए अथ औसुप्तः तम जटायु तू जटायु, और सोते हुए जटायु ने, तम माने उसके, शुश्रवे माने शब्दों को सुना। जटायु राज ने उनके शब्दों को सुना, और जटायु ने जैसे ही उनके शब्दों को सुना तो फिर क्या, अथ औसुप्तः तू जटायु तम शुश्रवे, और वह जटायु किसके पास पहुंच गए, किसके पहुंच गए, वो रावण दशानन के पास पहुंचते हैं। और दशानन ने जैसे ही क्या किया, फिर तो युद्ध हुआ। शौर्यम जटायो शौर्यम, जटायु की सौर वीरता के बारे पर। तो औसुप्तः में प्रथमा का एक वचन है। तो यहां देखिए, तो उन्होंने कह दिया अथ कीदृशाः तु जटायु, किस प्रकार का जटायु था, सोता हुआ जटायु था, इसलिए कीदृशाः यहां पद आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है ततः तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः रावणं व्याजहार। ततः माने तभी, तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण मतलब होता है नुकीली, और तुंडा माने चोंच, ठीक है ना। नुकीली चोंच के द्वारा खग उत्तमा, खगों में उत्तम अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ, रावणम माने रावण को व्याजहार, प्रहार किया। बोले तीक्ष्ण तुंग वाले उन्होंने शब्दों से क्या है बोले, और क्या बोले, तीक्ष्ण तुंड वाले खगोत्तम, कौन, जटायु पक्षीराज, पक्षियों में उत्तम ऐसे पक्षीराज जटायु, रावण माने रावण को व्याजहार माने बोले। क्या बोले, खगोत्तमा में प्रथमा का एक वचन है, जो बोलेंगे आपको कहानी तो याद होगी, यदि आपने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको क्या बोले थे कि यह निंदनीय कर्म है, दूसरे की परदारा स्त्री स्पर्शम मा गुरु। दशानन, दूसरे की स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह निंदनीय घृणित कार्य होता है। समाज में आप क्या अपना मुंह दिखलाओगे, आप विद्वान हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही शुभाम वचन, शुभ वचनों को बोला था, ठीक है। तो तीक्ष्ण तुंडा में प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक, खगोत्तमा में भी प्रथमा का एक वचन है, खग प्लस उत्तमा बराबर खगोत्तमा, गुण संधि, रावणम में द्वितीय, और व्याजहार बोले, ठीक। तो यहां कहा आ जाएगा, देखिए प्रथमा का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। अथो पर्वत श्रृंगावः वनस्पतिर्गतम श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। मेरी बातों को ध्यान रखते जाना, अगले आने वाले प्रश्न का आंसर मैं पहले बता देता हूं। पहले से आंसर बता दिया, अभी मैंने आपको बताया कि वहां जाकर के उन्होंने रावण से क्या बोला, शुभाम वचनम,
शुभ शुभ वचन बोले कि हे रावण, हे दशानन, हे दस कंठधारी, किसी की दूसरी की स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर दारा स्त्री स्पर्श ना करो, किसी की स्त्री को, यह निंदनीय कर्म है। समाज में जाकर के आप अपनी लंका में जाएंगे तो क्या आप मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? इस प्रकार से शुभ शुभ वचन उन्होंने समझाने की कोशिश की। अथ जैसे ही पर्वत श्रृंगावा, पर्वत के समान विशाल, पर्वत के समान बड़े बलशाली, कौन? पर्वत श्रृंगावा लिखा है ना, इसीलिए ये जो विशेषण दिया गया है, ये विशेषता किसकी दी गई है? ये गिद्धराज जटायु के लिए। पर्वत श्रृंगावा वनस्पतिर्गतम, और वनस्पति गता, वनस्पति से उन्होंने देखा बड़े बैठे हुए, कौन? पर्वत के समान ऐसे जटायु, गिद्धराज जटायु श्रीमान, श्रीमान कह के संबोधित किया रावण को। श्रीमान शुभाम, शुभ शुभ गिरम माने वचनम को व्याजहार माने बोले, वो श्रीमान कह करके उन्होंने शुभ शुभ वचनों को कहा। तो शुभाम में द्वितीय विभक्ति लगी है, स्त्रीवाची है, तो शुभा, शुभाम, शुभया, शुभायै, तो स्त्रीवाची शब्द है। तो किस प्रकार के वचन बोले? शुभाम वचनम, तो कीदृशाम, कीदृशीम, द्वितीय विभक्ति का कीदृशीम हो जाएगा। किस प्रकार के वचन? कीदृशीम शुभाम वचनम, शुभ शुभ वचनों को उन्होंने बोला। इसलिए यहां पर किस प्रकार के वचनों की बात कह रहे हैं? द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का देखेंगे हम लोग, जिसमें दिया है त्वम परदारा अभिमर्शनात् नीचाम मति निवर्तय। मैंने बोला ना कि मेरी बात को जरूर सुनते जाइए, आगे आने वाले प्रश्न का आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको, और अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करते जाइए वीडियो को लाइक करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा और आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको खोज खोज करके प्रश्नों का संग्रह करके देता है, और कोई भी आपको प्लेटफॉर्म ऐसे आपको नहीं देगा। MIQ, MCQ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, हाँ बहुत जगह आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, NCERT सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन MIQ, MCQ और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन नहीं मिलेगा। और इसके बाद परीक्षा के समय क्रैश कोर्स रिवीजन, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको यहाँ उपलब्ध कराता है, तो इसका आनंद लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो निःशुल्क, कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, 100%, ठीक। तुम परदारा, तुम परदारा माने दूसरे की स्त्री, अभिमर्शनात् माने स्पर्श मत करो, नीचाम बोले यह नीच, मतिम माने छोटी बुद्धि, नीच बुद्धि वाले, निवर्तय माने होता है, ये छोटी बुद्धि वालों का काम होता है, यह नीच बुद्धि वालों का कर्म होता है दशानन कंठधारी, कि किसी की दूसरी की स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो यहां देखें कस्मकात, कस्मई, कथम, कदा, तो त्वम परमदारा, ठीक है ना। तो यहां अभिमर्शनात् दिया हुआ है, तो यहां कस्मका, कस्ममात हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पंचमी विभक्ति का एक वचनांत है। नीचाम में द्वितीय विभक्ति, मतिम में द्वितीय विभक्ति रूप लगी है, त्वम में प्रथमा का एक वचनांत रूप लगा। प्रश्न क्रमांक क्या दिया हुआ है? एकादश। 11 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है धीरः तत् न समाचरेत। धैर्यवान व्यक्ति क्या है? यह क्या है? अच्छे आचरण करता है। क्या लिखा हुआ है? तत् न समाचरेत, तुम धैर्यवान होकर के इस प्रकार की तुम्हें आचरण शोभा नहीं देते हैं। सम आचरेत, सम आचरेताम, सम आचरेयु, तो ये आपका विधिलिंग लकार का रूप दिया हुआ है, तो तत् किम हो जाएगा यहाँ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर पर। 12 नंबर का प्रश्न है यत परः अश्य विगरहेत। यतः परः दूसरों की क्या है? अश्य, इसको, और विगरहेत माने छोड़ दो, ठीक। यत जैसे, तो उन्होंने कहा, परः माने दूसरों का, तो कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 13 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है हमारा अहम वृद्धा अस्मि। बोले छोड़ दो रावण दशानन, छोड़ दो, माता सीता को छोड़ दो, नहीं तो क्या है? अहम वृद्धा अस्मि, मैं वृद्ध हूं, मैं बूढ़ा हूं, नो डाउट, मैं वृद्ध हूं। जटायु तो वृद्ध थे ना, और महाराज दशरथ के मित्र थे, राम की तो वो सेवा कर रहे थे, उनको मालूम था कि मेरे मित्र के पुत्र हैं, इसीलिए वह अपना फर्ज अदा कर रहे थे। क्योंकि महाराज दशरथ ने गिद्धराज जटायु पर बहुत बड़े उपकार किए थे, उसी उपकार का उन्होंने कहा कि मैं भगवान प्रभु श्री राम का सेवक बनूंगा, ठीक। तो अहम वृद्धास्मि, मैं वृद्ध हूं दशानन, मैं वृद्ध हूं। तुम्हारे पास धनुष है, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास अश्व है, तुम्हारे पास खड्ग है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं वृद्ध हूं, तुम जवान हो, तुम युवा हो, लेकिन फिर भी तुम यहां सकुशल पूर्वक माता सीता को लेकर के नहीं जा सकते हो। तुम यहां से सकुशल पूर्वक, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तुमको। उन्होंने चेतावनी दे दी रावण को।
तो अहम वृद्धा अस्मि, ठीक, मैं वृद्ध हूं, मैं कैसा हूं, बोले अहम अस्मि कीदृशः, मैं कीदृशः अस्मि, मैं वृद्धा अस्मि, मैं वृद्ध हूं, ठीक। अहम में प्रथमा का एक वचन, वृद्धा में प्रथमा का एक वचन और अस्मि मतलब हूं, उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा, त्वम च युवा धनवी सारथा चा अशी। मैंने बोला आपसे, बार बार फिर बोल रहा हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, आगे आने वाले प्रश्न का जवाब आपको मिलता जाएगा। तुम चा माने और, बोले तुम, मैं वृद्धा अस्मि, और क्या हो, बोले तुम चा युवा, तुम जवान हो, धनवी धनुष को धारण किए हो, सारथ और रथ के साथ हो, दशानन तुम रथ के साथ हो, चा माने और, अशी माने हो, ठीक। तुम क्या हो, तुम युवा हो, तुम धनुष को धारण करने वाले हो, तुम रथ को लिए हुए हो, सारथी को भी लिए हुए हो, घोड़ों को भी लिए हुए हो, लेकिन मैं वृद्ध हूं, अहम वृद्धास्मि। तो युवा में युवा शब्द दिया हुआ है और युवा के लिए बहुवचनांत पद है युवा, युवा प्रथमा का, तो के आ जाएगा प्रथमा का बहुवचन पद, प्रथमा का बहुवचनांत पद आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद हम लोग चलेंगे पंचदश, 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जिसमें लिखा त्वम वैदेही में आदाच कुशली ना गमिष्यसि, और तुम वैदेही को मेरे होते हुए आदाय मन लेकर के, क्या है, आदाच लेकर के, कुशली ना गमिष्यति कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो, नहीं जाओगे, ठीक है ना। तुम यहां से कुशल पूर्वक माता सीता को नहीं ले जा सकते हो, दशानन। तो हम देखिए, प्रथमा का एक वचन वैदेहीम में द्वितीय का, और ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वो एक वचन रूप लगा है, वैकल्पिक रूप है लेकर के, यहां पर भी आ धातु है, दा धातु है और आ उपसर्ग लग जाने पर आदाय लेकर के, और कुशली माने कुशल पूर्वक, ना माने नहीं, गमिष्यसि गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामा, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा है। तो किस प्रकार नहीं ले जा सकते, तो बोले कुशली, तो कीदृशः आ गया ना, कीदृशः। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर के बाद हम लोग 16 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, महावलः पतग शतमः तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। महावली पतग शतमा, पतग शतमा जानते हो ना, पतग शतमा का मतलब होता है पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ ऐसे गिद्धराज जटायु, पतग शतमः, महाबली पतग शतमः, तस्य माने उसके, गात्रे, गात्रे मतलब शरीर, गात्र, गात्र का नाम समझ याद रखना, शरीर का पर्यायवाची, हमारी बॉडी का पर्यायवाची है गात्र। तो गात्रे उसके शरीर पर बहुधा माने बहुत प्रकार से, वृणान माने घाव, घाव, चकार माने कर दिए, किसने, पक्षियों के राजा जटायु ने अपनी चोंचों के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा, तीक्ष्ण तुंड के द्वारा, अपनी नुकीली चोंच के द्वारा, और तीक्ष्ण नखई ही पादाभ्याम, और पैरों के तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा रावण के शरीर पर घाव कर दिए, मार दिए चोंचों से, और चोंच से और अपने पंजों से उसके ऊपर बहुधा वृणान, बहुत सारे क्या कर दिए, घाव कर दिए, ठीक। तो यहां महाबला प्रथमा, पतग सप्तमा में प्रथमा, तस् में षष्ठी, गात्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बहुधा वृणान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, और चकार में क्री धातु लगी हुई है, परोक्ष लिट में चकार बनेगा। तो कीदृशः किस प्रकार के पक्षियों के राजा श्रेष्ठ ने उसके शरीर पर घाव कर दिए, तो महावली पतग सप्तमा, महावली पतग सप्तमा। अगला प्रश्न आया हुआ है, पतग सप्तमा तू, पतग सप्तमः तू तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम बहुधा वृणान चकारा। मैंने फिर बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, आ गया ना, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, ठीक। पतग सप्तमा पक्षियों के राजा श्रेष्ठ जटायु ने, तू माने तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम नुकीले नाखूनों के द्वारा, और चरणाभ्याम माने पैरों के द्वारा क्या कर दिया, बहुधा माने बहुत सारे, वृणान माने क्या कर दिए, घाव, चकार माने किए, कर दिए, ठीक। यहां द्वितीय का बहुवचन, चकार में क्री धातु लगी हुई है, यहां पर देखें तीक्ष्ण नखाभ्याम और चरणाभ्याम तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, ठीक है। और पतग सप्तमा, तो द्विवचनांत रूप कहां है, यहां पर कहा, काभ्याम, कदा, किम, तो काभ्याम काभ्याम, नखाभ्याम नखाभ्याम, चरणाभ्याम चरणाभ्याम, बस मिला देना। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, और प्रश्न क्रमांक हमारा 18 नंबर का दिया हुआ है। 18 नंबर के प्रश्न में लिखा है, ततः महातेजः अस्य महद्धनुः बभंजो, तब महातेजस्वी, महान तेजस्वी,
महातेजा अश्य, और उसके महत धनु विशाल धनुष को, तेजवान उस महाविशाल धनु को बभंज माने तोड़ दिया, और रावण के विशाल उस तेजस्वी धनुष को क्या कर दिया, गिद्धराज जटायु ने बभंज तोड़ दिया। ठीक है ना। तो यहां पर बभंज में भंज धातु है, भंजन करने के अर्थ में, तोड़ने के अर्थ में। महधनु में प्रथमा का एक वचन है, तो कहा ठीक महतेजा, ठीक, ततः महतेजा अश्व महधनु तदंज, उस महतेजस्वी कि क्या है, उस धनुष को तोड़ दिया। फिर इसके बाद दिया हुआ है ततः जटायु, तब जटायु रावणस माने रावण के मुक्ता मणि विभूषित महत धनु बभंज, फिर महान तेजस्वी उसने क्या कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। और तथा तब जटायु ने रावण के मुक्ता मणि विभूषित, मोतियों से मणियों से विभूषित सजे हुए उस धनुष को महत धनु बभंज, उस धनुष को तोड़ दिया। ठीक, आपसे पूछा जाए उसके धनुष में क्या क्या सजा हुआ था, तो मुक्ता मणि विभूषितम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जटायु में प्रथमा का युग में, तथा में प्रथमा, और रावणस में षष्ठी का युग में, मुक्ता मणि विभूषितम में द्वितीय, और धनु में प्रथमा, बभंज में भी यहां आपका द्वित हो गया है परोक्ष लिट में। तो किसको तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। प्रश्न क्रमांक 20 नंबर का आ गया है। 20 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखें। सह रावण भुवि पपात, वह रावण, भुवि माने पृथ्वी पर, पपात माने गिर गया। वह रावण कहां गिरा, भुवि। भुवि के रूप कैसे चलेंगे भैया, भू के रूप चलेंगे, भू भूभिम, भू भूम, और भुवया भुवयम, भुवि भुवि, भुवेह भुवेह भुवि, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा भुवि। पृथ्वी का रूप चलता है जैसे सह, प्रथमा का एक वचन, रावणा में प्रथमा का एक वचन, यहां सप्तमी का एक, पपात माने गिरा नीचे। ठीक है। तो कुत्र कश्याम कथम कम काम, तो यहां पर कहां गिरा बताइए जल्दी से। तो या तो कश्य आ जाएगा, या वो कश्याम आ जाएगा, या कुत्र आ जाएगा, स्थानवाची है। कहां पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा। रावण जैसे ही उनकी शौर्य वीरता को देखा, किसके, गिद्धराज जटायु की शौर्य वीरता को देखा, और रावण कहां गिरा, पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा। और इस प्रकार से ये हमारे 20 प्रश्न भी यहां फिनिश हो गए। प्रत्येक चैप्टर से 20 प्रश्नों को लेकर के मैं चल रहा हूं कि इतने हमारे पास पर्याप्त हो जाएंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास संग्रह हो जाएगा। तो इनको आप आराम से करिएगा, और कहीं पर कोई भी यदि आपको समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी वहीं से प्राप्त हो जाएगी। आप YouTube के अलावा यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।